चिरंजीव इंद्रेश जी की भागवत कथा का शुभारंभ द्वारिका जी से हुआ था। तकरीबन 8 वर्ष पहले श्री द्वारिका धाम में ही भागवत का शुभारंभ हुआ, क्योंकि गोविंद हमारे आराध्य हैं। गिरधर लाल जी ही द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकाधीश का ही नाम श्री गिरधर लाल है। यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोग मायावलं दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। हमारे श्री गिरधर लाल जी महाराज अभी 14 जनवरी को 5 वर्ष के हो जाएंगे। उनका ये 5 के हो जाएंगे ना, तो पंचम प्राकट्य महोत्सव हम लोग श्री द्वारिका धाम में मना रहे हैं। कृष्ण प्रेम संस्थान भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट के जितने भी हमारे अनुयायी प्रेमी भक्तजन हैं, संपूर्ण भारत से सब लोग यहाँ पधार रहे हैं, कुछ पधारे हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन है। मुझे स्मरण है कि जब चिरंजीव इंद्रेश का जन्म हुआ तो हमारे पूज्य शिक्षा गुरुदेव अनंत श्री समलंकृत वैकुंठवासी स्वामी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी 1 महीने बाद जब इंद्रेश को पूज्य गुरुदेव ने गोद में लिया तो मैं पास में बैठा था। चिरंजीव इंद्रेश से बड़ी 3 बहनें हैं, हमारी 3 पुत्रियां। तो गुरुदेव की बड़ी अभिलाषा थी, अभिप्सा थी कि भागवत जी की सेवा और बालकृष्ण प्रभु की सेवा के लिए ठाकुर जी के उत्तराधिकारी के रूप में एक गोपाल तो आना चाहिए, ऐसी उनकी अभिप्सा थी। तो जब मैं गुरुदेव के चरणों में इनको रखा और गुरुदेव ने गोद में लिया तो मैं थोड़ा हंस गया। गुरुजी महाराज मुझे देख करके बोले, हंसते क्या हो? यदि मैं 10 वर्ष अभी और रहा तो तुमसे अच्छा विद्वान बनाऊंगा इंद्रेश को, ऐसा गुरुदेव ने कहा। तो हमने कहा गुरुदेव आपका, आप महापुरुषों का आशीर्वाद है। नंद बाबा के घर में श्री कृष्ण जब पधारे तो बाबा की एक ही अभिलाषा थी। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि नंद बाबा चाहते थे कि हमारे पूर्वजों का जो यश है, परमात्मा की सेवा परायणता का, उसका संवर्धन हो, इसके लिए घर में पुत्र आया है। कदाचित यही अभिलाषा पूज्य गुरुदेव की थी कि भागवत मंच, क्योंकि गुरुदेव तो हमारे वैदिक वांग्मय के महानतम विद्वान और उत्तर भारत में व्याकरण, वेदांत, श्रीमद् भागवत आदि समस्त शास्त्रों में वे निष्णात थे। तो उनके आशीर्वाद के रूप में चिरंजीव इंद्रेश प्राप्त हुआ गिरधर लाल जी की कृपा से। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि संतों का बहुत आशीर्वाद है। भारत के जितने भी हमारे प्रिय संत हैं, सबका आशीष प्राप्त है। दास के ऊपर तो आशीर्वाद रहा, इंद्रेश के प्रति तो सबका वात्सल्य भाव अनंत रूप में हमें प्राप्त है। गिरधर लाल जी की कृपा से, भगवान द्वारिकाधीश की महती कृपा से ये पंचम पाटोत्सव, पंचम प्राकट्य महोत्सव यहाँ द्वारिका धाम में मन रहा है। और इंद्रेश ने हमसे कह रखा है कि 11 तारीख से 17 जनवरी तक आप कोई कार्यक्रम कहीं बाहर नहीं लेंगे, गिरधर लाल जी के उत्सव में आपको तो रहना ही होगा। हमने कहा गिरधर लाल जी की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है और हम उसमें उपस्थित रहें परिवार सहित, ये हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। तो नित्य यहाँ पर अनेक संत भी पधारेंगे, 7 दिन हम लोग सब दर्शन करेंगे। और पूज्य जगत गुरु जी महाराज से मेरी विनम्र प्रार्थना
उनके चरणों में विनम्र विनती, ऐसे ही कृपा आशीर्वाद बना के रखें। आप सब महापुरुषों का आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त होता रहे और श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से अपने वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और जन जन में सनातन संस्कृति का जो सूत्र है, सनातन संस्कृति की जो महिमा है, उसके जो प्रकार हैं, उसको हम लोग जागृत करते रहे। और चिरंजीव इंद्रेश को बहुत यश प्राप्त हो रहा है। सबके आशीर्वाद के साथ में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने कि ये तन, ये मन, ये वाणी ठाकुर जी अपने यश के लिए, किसी और के यश के लिए नहीं, केवल आपका यश गाने के लिए है। अब आप कृपा करो। पहला प्रणाम द्वारिकाधीश जी को किया, दूसरा प्रणाम पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य श्री गुरुदेव भगवान आज तक प्रथम कथा से पूरी कथा में विराजते हैं, पूज्य श्री रामानुज गुरु जी। आप श्री को प्रणाम किया और सही में यही शब्द थे मेरे। मैंने कि गुरु जी आपने अपने चेला की तो नैया पार कर दी, आपके तो शिष्य हैं ठाकुर जी, वो तो पहुंच गए इस स्तर पे। मैंने कि हम पे और कृपा करो। दासानु दासो भवतास्म भूय, आपके दास ठाकुर जी के दास हम, तो दासानु दास। तो सहज है कि दादा का प्रेम पुत्र से ज्यादा नाती पर होता है। तो आपके शिष्य ठाकुर जी के शिष्य हम। मैंने कि ठाकुर, हे गुरु जी कृपा करो, बस कैसे भी आज की कथा करवा दो और बस इनका स्मरण कर, गुरुदेव का स्मरण और गोविंद का स्मरण, दोनों का स्मरण करके जब कथा कही। आज 8 वर्ष हो गए सेवा करते हुए, आज तक ये सेवा अनवरत चल रही है, गुरुदेव की कृपा। और मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, भागवत व्यासपीठ के हमारे गुरुदेव श्री द्वारिकाधीश हैं। इन्होंने ही हाथ पकड़ करके बैठाया और आज तक जो कुछ भी भाव वाणी से आते हैं वो द्वारिकाधीश जी की कृपा है। कृपा तो बहुत है, पूज्य पिताजी महाराज की कृपा, पूज्य नाना जी की कृपा, हमारे शिक्षा गुरुदेव पूज्य श्री सुप्रसाद उपाध्याय जी उनकी कृपा, पूज्य गुरुदेव भगवान कृपा, द्वारिकाधीश की कृपा, आप सब वैष्णव माताएं बहनें भाई लोग सबकी कृपा इस धराधाम पर प्रारंभ हुआ। प्रथम कथा हुई और उसी दिन एक ठोकर भी लगी थी हमको। ठोकर मतलब ऐसे नहीं चलने वाली, एक विशिष्ट ठोकर जो सबको लगनी चाहिए। जब कथा हुई ना, तो प्रथम दिन की कथा इतनी बढ़िया हुई कि किसी को यह नहीं लगा कि ये पहली बार मंच पे बोल रहे हैं। और इस पर स्टैंप लगा गए रमन रीति वाले महाराज जी, बोले हमको लग ही नहीं रहा ये पहली बार बोल रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है गर्व से ही बोलते आ रहे हैं। तो अहंकार मन में आ गया और मन में ऐसा भाव आया कि अब तो इंद्रेश निकल गयो बेटा, आगे खूब बढ़िया आएगी कथा। और उस अहंकार की चोट को पूज्य नाना जी देख रहे थे कि इसको थोड़ा अभिमान आ रहा है अपने अंदर। और वही हुआ, कक्ष में जब पहुंचे तो एक ही कमरे में थे मैं और नाना जी। तो मैंने कि नाना जी कैसी रही कथा, देखो कितना जोर को बोलो, मैं कितना बढ़िया बोलो, सब लोग वाह वाही कर रहे हैं सब लोग। तो नाना जी थोड़ी देर तो मौन रहे। वे लाला ये गलत कर रहे हो तू, ये गलत बात है। वास्तव में आज तेने अपने पिताजी से गुरु दीक्षा ली है। कितनों समय कितनी कथा है गुरु पिताजी की, उस समय पिताजी की 1200 के लगभग कथाएं हुई थी। मैंने कहा नाना जी 1200 कथा है गई। बोले जब गुरु अपने कृपा पात्र को दीक्षा प्रदान करता है, गुरु मंत्र कान में बोलता है, तो अपनी तपस्या का आधा बल अपने शिष्य को देता है। लेकिन तेरे गुरु के रूप में तेरे स्वयं के पिताजी हैं, तो इसका आधा क्यों देंगे, वो तो पूरा देंगे। तो लाला तू ये मान ले कि आज से लेकर के और 1200 तक कथाओं तक तू नहीं बोलेगा, तेरे पिताजी का बल ही बोलेगा। इसलिए अभिमान मत करना, कभी भी अहंकार मन में मत लाना कि तुमने कथा की है। ये तुम्हारे पिताजी की तपस्या, तुम 1200 कथाओं तक तो कुछ नहीं होगा, तब तक तो यही समझना कि पूज्य पिताजी महाराज के बल पे ही तुम्हारा सब चल रहा है।
और जब 1201वीं कथा करोगे ना, तब समझना कि हाँ अब मैं बोल रहा हूं, अब ये मेरा बल है। इसलिए लाला अहंकार मत कर। बस उस दिन नाना जी ने ये बात समझा दी, उसी का प्रताप आज तक बचे हुए हैं। और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कभी हम आए नहीं। और हमने एक काम और किया, हमने की 1200 गिनती करूंगा, 1200 पूर्ण होने पर फिर यूं लगेगी अब तो है गई 1200। हमने गिनती बंद कर दी है, अब हम गिन ही नहीं रहे कथा कितनी है गई। जितनी जीवन भर चलेंगी सब पिताजी महाराज के बल से ही चलेंगे, हमारा कोई बल है ही नहीं। न बलम ममैता, अपना कोई बल नहीं है। तो इसलिए भैया ये द्वारिका की मंगल मधुर भूमि है, ये सामान्य भूमि नहीं है। द्वारिका मां कौन छे, माखन नो चोर छे, गायों नो गोपाल छे, हे द्वारिका मां कौन छे, द्वारिका मां कौन छे। आज तो अगर ऐसो गालो तो कोई दिक्कत नहीं। द्वारिका मां कौन छे, बागेश्वर सरकार छे। हे द्वारिका मां कौन छे, जोर से जय जयकार करें। गिरधर लाल सरकार की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौठा की प्यारे, बोल बागेश्वर धाम सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कृपा, बहुत आनंद का विषय है। आज ठाकुर जी के मंगल उत्सव में, और वह भी मकर संक्रांति के पावन पुनीत अवसर पर, गोमती सागर के संगम के मधुर भाव में, आज सब संत जनों के मध्य, द्वारिका वासियों के मध्य, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव के मध्य, हमारे अग्रज भ्राता श्री बागेश्वर धाम सरकार पधारे हैं। करतल ध्वनि से आप सब द्वारिका में इनका स्वागत करो। सबका भूरी भूरी भाव है, सबकी इच्छा रहती है कि महाराज जी पधारें, और हमारा भ्रातृ भाव है तो हमारा भी खूब मन रहता है कि महाराज जी साल भर में कभी व्यस्त रहें, ठीक है, लेकिन लाल जी के उत्सव में जहां भी हो कोशिश करें पधारें। आज भी बड़े व्यस्ततम और बड़ी मुश्किल से पहुंचे, अभी तक यही था कि आ पाएंगे कि नहीं, पर हमारी आपकी प्रत्यक्ष बात नहीं हो पाई कि आएंगे कि नहीं, पर हृदय से इनको भी लग रहा था कि जाना पड़ेगा, हमको भी लग रहा था आ तो जाएंगे। तो मन से भाव प्रकट हो रहे थे। आपको अभी अयोध्या निकलना है
और वहां पर श्री जगत गुरु भगवान का, अच्छा देखो हमारे लाल जी का नाम गिरधर लाल, जगत गुरु भगवान का पूर्व नाम भी गिरधारी, और दोनों उनका जन्मदिन एक ही दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति पे ही हमारे लाल जी का जन्मोत्सव होता है। तो अब हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि लाल जी का राजभोग दर्शन होता है कथा के पश्चात, कथा की विश्राम का भी समय हो गया है। आप 2 मिनट सबको अपनी वाणी से ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव पर सबको कुछ आशीष प्रदान कर दें। तब तक यहाँ व्यासपीठ इधर विराजमान होकर के और लाल जी के दर्शन का समय हो जाएगा। और आज की राजभोग दर्शन की आरती स्वयं पूज्य महाराज जी से ही करवाएं। ठाकुर जी की आरती करके फिर आप महाराज जी यहीं से प्रस्थान आप कर जाइए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी वहाँ सूर्य अस्त से पहले पहुँचना है। आप सब लोग बड़े भाव से और बिल्कुल शिष्टाचार का पता चलनी चाहिए। 4 दिन में कथा सुन करके शिष्टाचार आया, कहीं टूट मत पड़ियो जैसे यहाँ से उतरे। तो आप सब लोग बिल्कुल सावधानी से श्रवण करो, आनंद लो। तब तक राजभोग दर्शन की यहाँ व्यवस्था भी हो जाएगी और हम आप सब लोग फिर महाराज जी के हाथों से आज लाल जी के जन्मोत्सव पर आपके द्वारा ठाकुर जी की आरती हो, ऐसा भाव है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गिरधर लाल प्यारे की, द्वारिकाधीश की। और एक बार महाराज जी को सब लोग जोर से बोलियो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज जी को हमारे लाला के जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई। श्री राम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्याम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इन दो उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। राम मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में, द्वारकानाथ के दरबार में डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। बोलो श्री द्वारकानाथ भगवान की। भावपूर्वक 2 मिनट नाम कीर्तन करते हुए फिर जो ठाकुर जी की। पूज्य महाराज जी श्री भगवत धाम वाले महाराज जी का भी आगमन हो गया है। जय हो संत भगवान की। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
सब गाइए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राधे श्याम 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 हनुमान ओ राधे श्याम हनुमान राधे श्याम राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान। दोनों हाथ उठा करके सब्र भाव के साथ राधे श्याम हनुमान राधे श्याम राधे श्याम हनुमान 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 राधे श्याम राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार कह दिया। हमने धीरे से रोग पूछा तो द्वारकानाथ से प्यार कर दिया। कौन कौन द्वारकानाथ भगवान का पागल है? जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव के साथ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय हो, बधाई हो। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम करो राम पे दया करो राम हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो मेरी डूबती नैया पार करो मेरी डूबती नैया पार। हाँ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। बधाई हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। द्वारकानाथ भगवान की श्री सीताराम नाम भगवान की व्यास जी महाराज की श्री गिरधर लाल महामहोत्सव की प्रकटोत्सव की ब्रज द्वारका मिलन महोत्सव की श्री बागेश्वर धाम की हमारे भैया जी की पूज्य श्री ठाकुर जी की सभी संत समाज की द्वारका के सभी पागलों की नमः पार्वती पतये हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा और यहाँ द्वारकानाथ भगवान की कृपा। हम सब तो प्रजा हैं, राजा तो यही हैं। ऐसे श्री द्वारकानाथ जी की दया से आज हमको भी प्रथम बार श्री गिरधर लाल जी के कारण द्वारकानाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और खूब मन में था कि एक रात्रि विश्राम करें, ऐसा समय बने, लेकिन 3-4 रातों से एकदम उल्लुओं जैसे जाग रहे। तो अब शरीर भी बुढ़ापे की तरह है, बड़ी मुश्किल से प्रातः काल जो है उड़ पाए और पूरी रात जो है यात्रा की
फिर सुबह से सीधा जो है जहाँ निवास था, जिस यजमान के घर रुके थे उसके यहाँ गए ही नहीं, सीधे चील गाड़ी जहाँ रखी थी वहीं आ गए और द्वारकानाथ भगवान के चरणों में उतर गए। अब गुरुदेव भगवान के प्रकटोत्सव में भी पहुंचना है, लेकिन यहाँ आकर हम ऐसा मन में महसूस कर रहे कि हमसे कुछ तो बिछड़ रहा है। हमको एक रात रुकना चाहिए था। जब पुजारी जी ने दर्शन करवाया, पूज्य महाराज जी विराजमान है, पुजारी जी ने दर्शन कराया, सरकार के दर्शन भय, और जैसे ही दर्शन भय तो सरकार जब हम पहुंचे तब चौपर खेल रहे थे। और वो भाव देखकर, अब पुजारी जी का वो भाव ठाकुर जी के प्रति देखकर ऐसा लगा जैसे वास्तविक जो है द्वारकापुरी में राजा के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, सब पटरानियां अगल बगल बैठी हैं और सरकार जो है चौपर के पासे डाल रहे, बीच बीच में वही ब्रज का स्वभाव में वही बात बात पे अड़ जा रहे कि नहीं ये गोटी हमारी वाली है। ये देख